है गाइस, आई एम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ह्यूमैनिटिक पे आप डिस्प्यूट कैसे डालते हैं। डिस्प्यूट का ये कंसेप्ट है ह्यूमैनिटिक पे कि आप यहाँ पे बहुत सी कॉल्स जो सबमिट करते हैं वो आगे जाके ऑडिटर्स उनको चेक करते हैं, और ऑडिटर्स उन कॉल को जब चेक करते हैं तो बाज़ औक़ात ऑडिटर्स आपकी कुछ कॉल गलत कर देते हैं, और वो कॉल्स आपको ऑडिट में भी लेटर शो हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले आपको CSV में वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप अपनी गलत कॉल्स जो आपने रिसेंटली सबमिट किया है उनको चेक कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि क्लाइंट ने मेरी कोई कॉल ऐसी कोई कॉल गलत तो नहीं की जो एक्चुअली में सही है। और अगर ये केस होता है तो आप उस ऑडिटर के ख़िलाफ़ डिस्प्यूट डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। आपने स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो फॉलो करनी है। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं अपने ह्यूमैनिटिक वेबसाइट पे। तो गाइज़, जैसे ही आप इस इंटरफेस पे आते हैं तो यहाँ पे जो 3 डॉट का आइकन है यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोफाइल पे चले जाएं। यहाँ से तो प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पे आप आ जाएं। अकाउंट सेटिंग पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके जब आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपने देखनी है कि मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी कल की कॉल्स चेक करनी है, और मैंने ये भी देखना है कि कल की कॉल्स में मेरी कोई कॉल ऑडिटर ने गलत तो नहीं की। ये गाइस मेन रीज़न होता है आपकी जो कैटेगरीज़ वैनिश होती हैं या आपका जो आईडी फ्रीज़ हो जाता है। ये उसका मेन रीज़न होता है कि ऑडिटर्स आपकी कॉल गलत कर देता है। बाज़ औक़ात ऑडिटर्स सही कॉल्स भी गलत कर देता है, जिसके नतीजे में आपकी जो आईडी है वो वैनिश हो जाती है और आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, जो बाज़ औक़ात आईडी फ्रीज़ होने का भी वजह उसका भी बाइस बन जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी कॉल चेक करनी है 28 जनवरी ऑनवर्ड 31 जनवरी तक। मैंने यहाँ पे एक डेट फ़िक्स कर दिया। जब भी आपने कॉल चेक करनी हो अपनी रिसेंटली, यहाँ पे आके आप डेट मेंशन करेंगे। मैंने 3 दिन के जो कॉल्स हैं उनका मैंने हिस्ट्री यहाँ से निकालना है, और मैंने देखना है कि ऑडिटर ने मेरी कोई कॉल गलत तो नहीं यहाँ पे सबमिट की। ये मैंने चूज़ कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ट्रांजैक्शन का ये पेज इस तरह का आपके सामने खुल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लाइन है बीच में, ये जो लाइन है, ये इसके 0 होने का ये मतलब है कि अभी ये सारी कॉल्स जो हैं फ़िलहाल सही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताते चलूँ कि सबसे पहला जो यहाँ पे लाइन है वो आपकी कॉल्स के नंबर्स को शो करता है। ठीक है गाइज़, उसके बाद ये जो दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके टाइम को शो करता है कि आपने किस टाइम में ये कॉल्स सबमिट किए हैं। और इसके बाद ये जो लाइन है ये शो करता है कि आपने कितने सेकंड में एक कॉल सबमिट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉल मैंने 299 सेकंड लगा के ये कॉल मैंने सबमिट किया है। और इसके बाद ये लाइन शो करता है कि आपने इस कॉल में कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है। यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस कैटेगरी की जो रेट हैं, यहाँ पे जो इसकी प्राइस हैं पर कॉल की वो मेंशन है, और यहाँ पे ये जो लाइन है H सब्ट्रैक्टेड, ये आपके कॉल के गलत या सही को शो करता है। तो यहाँ पे 0 जितने भी 0 होने का ये मतलब है कि ये कॉल सारी सही हैं। अभी हम नीचे आके देखेंगे कि इस लाइन में 0 के अलावा कुछ आता है। गाइज़, आपने सिर्फ ये लाइन फॉलो करना है, बाकी आगे पीछे आपने इसको नहीं देखना। तो अब हम इस 0 के लाइन में जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक देखने को मिल जाता है इस लाइन में 0.047। यहाँ पे कुछ भी लिखा आ सकता है 0.047। ये उस कैटेगरी के रेट पे डिपेंड करता है कि जितनी उस कैटेगरी के रेट्स होंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। यानी हमें ऑडिटर ने ये कॉल यहाँ पे गलत कर दिया है। अब इस कॉल को हमने चेक करना है कि ये आया हमारी कॉल सही है या ऑडिटर ने इसको जानबूझ के गलत किया या उससे भी कोई गलती हुई है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे गाइज़, हम यहाँ पे ये जो लाइन है
इसको हमने देखना है। उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे हमें आईडी शो हो जाती है। तो इस आईडी को हमने क्या करना है गाइस, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके अपने एक और यहाँ पे खोल लेना है पेज, अपनी आईडी यहाँ पे खोल लेनी है। यहाँ पे खोलने के बाद आपने यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ जाना है। इस इंटरफेस पे आने के बाद मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने उस लिंक को कॉपी करना है। ये वो लिंक है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है और एक नया वेब पेज खोल के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब वापस जाके आपने ये जो आईडी है यहाँ से उठा के इसको कॉपी करके वापस से लाके यहाँ पे इसके बिल्कुल एंड में जाके पेस्ट कर देना है। तो अब कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपने इसके बाद इंटर कर देना है इसको। तो इंटर करने के बाद ये आपके सामने ये ऑडिट कॉल आ जाएगी जो क्लाइंट ने आपकी गलत की थी। तो आप उस कॉल को यहाँ से सारा सुनेंगे। सुनने के बाद आप देखेंगे कि आया इस ऑडिटर ने मेरी ये कॉल सही तरीके से गलत किया है या मेरी कॉल सही बनती थी, इसने जानबूझ के गलत किया है। अगर इन केस इसने आपकी सही कॉल गलत किया है तो यहाँ पे आके आप क्लिक हेयर पे जाके एक पूरा उस कॉल की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि इस कॉल में ये बात हुई थी और लिहाजा मेरा जो ऑप्शन है वो सही बनता है और जो क्लाइंट ने गलत किया है वो नहीं बनता। आप इस तरह से एक डिस्प्यूट यहाँ पे देखेंगे। तो इस कॉल में मैं इस कॉल को पहले सुन लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको डिस्प्यूट डालने का भी तरीका बता देता हूँ। तो गाइज़ ये इस कॉल में जो है मेरी कॉल एक किस्म की उन्होंने गलत किया है। अगर मैं इससे एग्री करता हूँ कि मेरी कॉल बिल्कुल उन्होंने सही गलत किया है तो यहाँ पे एक आई एग्री का भी ऑप्शन यहाँ पे ऊपर होता है जो इस वक्त यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये ऑडिट कॉल शो कर रहा है। बाज़ औक़ात जब आप कोई कॉल गलत करते हैं तो यहाँ पे उप्स यू मेड अ मिस्टेक का भी ऑप्शन आ जाता है। तो मैं आपको दूसरी कोई कॉल यहाँ पे उठा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तरीका यही रहेगा लेकिन मैं आपको ये सिर्फ़ एक और कॉल यहाँ पे उठा के दिखा देता हूँ। बाकी ये एक और कॉल है जो क्लाइंट ने मेरी गलत किया है तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पे उठा के इसके आखिर में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उप्स यू मेड अ मिस्टेक का एक लिखा आ गया है ऊपर। अगर आप ये कॉल सुनते हैं इसके बाद आपको लगता है कि मेरी कॉल बिल्कुल क्लाइंट ने सही गलत किया है तो यहाँ पे आप आई एग्री का करके इसको सबमिट कर देंगे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि क्लाइंट ने मेरी ये कॉल सही बनती थी, इसको गलत किया है, तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे करके यहाँ पे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एक प्रॉपर तरीके से उस कॉल की समरी लिखेंगे कि इस कॉल में ये सिनेरियोज़ हुए हैं, लिहाजा इसका ऑप्शन ये बनता है, और इस तरह करके आप कंप्लीट डिस्प्यूट डाल के उसको सबमिट कर देंगे यहाँ से। तो ये इसके डिस्प्यूट डालने का तरीका है, और इस तरह से आप बहुत सी जो कॉल्स जो क्लाइंट ने या ऑडिटर ने आपकी गलत की होती हैं उनको आप डिस्प्यूट डाल के उनको डिफेंड कर सकते हैं। तो ये गाइस डिस्प्यूट डालने का तरीका है। और दूसरा, यहाँ पे बहुत से जो एजेंट हैं उनको ये मसला आता है कि यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं, एजेंट्स हैं आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये ढूंढने में मुश्किल होती है कि हमारी जो है एक्चुअली हमारी वाली आईडी कौन सी है जो क्लाइंट ने गलत किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 116 का एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये इंडिकेशन हो जाती है कि आपकी इसमें से आईडी कौन सी है। तो जब भी आप कोई न्यू आईडी लें तो आपने ये काम करना है कि आपने एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से जाके अपलोड कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आईडी का नाम है IMSC 116, ठीक है। आपने 116 क्या करना है, गूगल पे जाके 116 सर्च करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे इमेजेस में आप जब जाएंगे तो गाइज़ यहाँ पे 116 के बहुत सारे आपको इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। आपने सिंपली यहाँ से एक कॉपी करना है
और यहाँ पे अपलोड करके उसको रख लेना है, ताकि जब भी आपकी ऑडिट में कोई कॉल गलत आए तो आपको ये इंडिकेशन हो जाएगी कि इसमें से आपकी आईडी एक्चुअली कौन सी है। तो जब आप ये प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं करेंगे, जिस तरह आप यहाँ पे इन दो एजेंट्स को देख सकते हैं कि इनकी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं है, तो इसीलिए आपको ये नहीं पता चलेगा कि इनमें से, अगर आपने भी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं की होगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि इनमें से आप कौन से हैं। तो इसलिए आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि एक सिंपल प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लेना है। ये नहीं कि कोई सेलिब्रिटी की अपने अपलोड करनी है या अपने आप की प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ये इसके पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाता है। आपने सिंपली एक डिसेंट सा एक नंबरिंग वाला एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देनी है। तो ये गाइज़ एक तरीका था डिस्प्यूट डालने का। इसी तरह से आप यहाँ पे इस लाइन को आपने देखना है कि इस लाइन में जो भी अगर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिसमें ज़ीरो के अलावा कुछ और मेंशन हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी वो कॉल गलत है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आईडी उठा लेनी है और इस लिंक पे जाके आपने इसके बिल्कुल लास्ट में इसको पेस्ट कर देना है। जैसे लास्ट में पेस्ट करेंगे, आपके सामने जो आपकी गलत की हुई कॉल है वो आ जाएगी, और आप उसको, या तो अगर आपकी कॉल बिल्कुल सही उसने सबमिट किया, रिव्यू किया, तो यहाँ पे अगर एग्री डाल के आप सबमिट कर देंगे। अगर आप समझते हैं कि आपकी कॉल उसने गलत किया है जो एक्चुअली में सही बनती थी, तो आप यहाँ पे जाके उसके साथ एक डिस्प्यूट डाल देंगे। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप डिस्प्यूट डाल सकते हैं। बाकी अगर आपने अपनी डेली कॉल्स चेक करनी हो तो आप बिल्कुल ये तरीका जो है, जो यहाँ से CSV डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने चेक करनी है कि 25 को मेरी कितनी कॉल्स थी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे 25, और यहाँ पे डाउनलोड का आप जो ऑप्शन है वो क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी 25 डेट की जितनी भी कॉल्स थी वो यहाँ पे सामने आपको शो हो जाएंगी। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको रियली पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।